कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है सर? वह राज्य जो कोई धर्म को नहीं माने, अर्थात वह सभी धर्म को समान दर्जा दे। समझिएगा बात क्या आ रहा है, धर्म प्लस निरपेक्षता। क्या हुआ सर? धर्म प्लस निरपेक्षता, मतलब वह राज्य, वह जगह, वह देश जो किसी भी एक धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव ना दिखाए, सभी धर्म को समान माने, या धर्म को बढ़ाने का कोई कार्य ही ना करे, धर्म से कोई रिलेशन ना हो, दूर, उसे हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं या धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता होता है, यानी पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ भैया, क्या मतलब हुआ भैया कि जब राज्य का किसी भी धार्मिक कार्यों में कोई लेना देना नहीं है, आप पूजा पाठ कैसे कर रहे हो, आप धर्म कैसे मना रहे हो, उसे धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं, कुछ कुछ देश तो इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट धर्मनिरपेक्ष वाले हैं कि वहां पे किसी भी धर्म का प्रचार या प्रसार या उस तरह की वेशभूषा धारण करना, आप गले में हनुमान जी, बजरंग बली और क्रॉस पहन के चलते हैं ना, वहां आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हम जो ये धागा बांधे हुए हैं ना, ये धागा बांध के वहां नहीं घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण रूप से क्या कहता है कि हम पूर्ण रूप से एकदम सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेक्युलर कंट्री हैं, यानी हम किसी भी धर्म को पब्लिक प्लेस पे एकदम भी मंजूर नहीं कर सकते। आपको अपने धर्म को मानना है, आप अपने घर में मानिए, बस अपने अंदर ही मानिए, आपको दिखाना नहीं कि हम फलाने धर्म। लेकिन एक होता है नेगेटिव धर्मनिरपेक्षता, जो कि जिसमें सरकार किसी एक धर्म को माने तो नहीं, लेकिन हर एक धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, हर एक धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करे। जैसे बात समझिएगा, आप देखते हैं बोल बम जाया जाता है, काशी विश्वनाथ की यात्रा होती है, ठीक है, तो वैष्णो देवी का जो मैनेजमेंट है, इन सभी जगहों पे आप देखते हैं सेना की या पुलिस बलों की तैनाती होती है। बोलबम में सरकार पूरा रोडें बनवाती हैं, बालू गिरवाती हैं, जगह जगह पे पेयजल की व्यवस्था करवाती हैं, पूरा पुलिस दल बल, सेना, अर्धसैनिक बल उपस्थित रहते हैं ताकि कोई भी ऐसी घटनाक्रम ना हो सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या धर्म से दूर है सरकार? वही देखिएगा आप, जैसे अभी मुस्लिमों का एक त्योहार आता है जिसमें मेला लगता है, ठीक है, हज पे भेजने की व्यवस्था, ये सभी तरह की व्यवस्था, उर्स का मेला, ठीक है, तो उर्स का मेला में जितने भी मैनेजमेंट होते सब सरकारी कर्मचारी देखते हैं, वहां पे चाक चौबंद सिक्योरिटी, कोई ऐसा मुठभेड़ ना हो सके, इन सभी चीजों का देख रेख कौन करता है? सरकार करता है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों कि सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना, उनको अपने हिसाब से वेशभूषा धारण करना, अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्मों की को मानने की आजादी होना, ऐसी व्यवस्था जहां हो उस जगह को आपको धर्मनिरपेक्षता वाला राज्य बोलेंगे। और भारत जो है वो नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब क्या ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें सरकार या राज्य धार्मिक किसी एक धर्म को अपनाए तो नहीं, लेकिन हर एक धर्मों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए उसका सहयोग करे, ठीक है। लेकिन जो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता होती है, इसमें कोई सरकार किसी भी तरह से किसी भी धर्म को ना सपोर्ट करती है, ना मानने के लिए कहती है, कुछ भी नहीं कहती है। कहता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में देखिएगा, धार्मिक आयोजनों में सरकार द्वारा कोई सहायता या सहयोग नहीं दी जाएगी, बोलिए स्वाहा, ठीक है। नेक्स्ट नकारात्मक में सरकार द्वारा धार्मिक कार्यों में योगदान दिया जाएगा, बोलिए स्वाहा, ठीक है। जैसे कि काशी विश्वनाथ की यात्रा, बोलबम की यात्रा, उर्स का मेला, इन जगहों पे व्यवस्था करवाना, ठीक है। आगे समझिए, भारतीय संविधान में व्याप्त धर्मनिरपेक्षता, देखिए तो धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोजली अगर समझे तो क्लोजली पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता एक तरह का बात होता है। आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन मैं बता देता हूं कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख है, उपयोग किया गया, धर्म नहीं लेकिन मोस्टली दोनों बहुत क्लोज है एक दूसरे। भारतीय संविधान में व्याप्त धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत
भारत में विविधता में एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने की अधिकार प्रदान करता है। मैंने अभी बताया कि आपको जो धर्म मानना अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 में आप किसी भी धर्म के हिसाब से अपनी वेशभूषा धारण कर सकते हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप हिंदू हो लेकिन आप मुस्लिम इस्लाम को भी मान सकते हो, उसके लिए आपको अपनी धर्म का परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है। आप अंतःकरण कर रहे हो, अपने मन के अंदर से ही उसे मान रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ सर? ऐसा धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ राज्य का किसी भी धर्म को ना मानना, परंतु हर एक धर्म को समान रूप से देखना। ठीक है, चलिए